वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन में ईडीजी में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे बाइसीरियल कोरिलेशन, जो कि एक टाइप का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि यूज़ करा जाता है कोरिलेशन के लिए। हम इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन और साथ ही में हम इसके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बाइसीरियल कोरिलेशन है वो हम समझेंगे। हम इसमें जानेंगे कि बाइसीरियल कोरिलेशन टेस्ट क्या होता है, इसके कॉमन अजम्पशंस और इसका इंटरप्रिटेशन, कैसे हम इसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। देन हम इसको कंप्यूट करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ SPSS एंड एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बाइसीरियल कोरिलेशन। Biserial correlation is a type of correlation used to measure the relationship between continuous variable and the dichotomous variable। Biserial correlation क्या है? Biserial correlation एक टाइप का correlation है जो कि यूज करा जाता है रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए बिटवीन द कंटिन्यूस वेरिएबल और डाइकोटोमस वेरिएबल के बीच में। अब कंटिन्यूस वेरिएबल और डाइकोटोमस वेरिएबल में मान के चल रहा हूँ, आपको क्लियर होंगे कि कंटिन्यूस वेरिएबल आपका क्या होता है। डाइकोटोमस वेरिएबल में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइकोटोमस वेरिएबल क्या होता है? डाइकोटोमस वेरिएबल रेफर्स टू द एनी वेरिएबल और क्लासिफिकेशन दैट हैज ओनली टू कैटेगरीज और वैल्यूज। डाइकोटोमस वेरिएबल क्या है? एक टाइप का वेरिएबल है और क्लासिफिकेशन है जिसमें आपकी ओनली टू कैटेगरीज होती हैं या टू वैल्यूज होती हैं, जैसे कि यस और नो, जैसे कि आपके मेल और फीमेल, तो ये क्या है? आपके ऐसे वेरिएबल हैं जिसमें ओनली टू कैटेगरीज होंगी। कैसी होंगी? सिर्फ टू कैटेगरीज होंगी। जैसे कि आपका टॉल और शॉर्ट, ये कैसी हैं? ये आपके ऐसे वेरिएबल हैं जिनमें आपकी सिर्फ टू कैटेगरीज होंगी। ठीक है, इसमें आपका ट्रू और फॉल्स भी आ जाएगा। तो कैसे वेरिएबल हैं? ये आपके ऐसे वेरिएबल हैं जिनमें सिर्फ आपकी टू कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा बाइसीरियल कोरिलेशन क्या है। बाइसीरियल कोरिलेशन एक टाइप का कोरिलेशन है जो कि रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन द कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब जो कि इंटरवल और रेशियो स्केल पर रहेंगे, एंड डाइकोटोमस वेरिएबल। तो किसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर रहा है? कंटिन्यूस वेरिएबल और डाइकोटोमस वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करता है। इतना क्लियर है दोस्तों आपको? चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ डाइकोटोमस वेरिएबल। तो अब हम समझेंगे कि आपके कितने तरीके के डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइकोटोमस वेरिएबल। नेचुरली बाइनरी वेरिएबल्स, जो आपके नेचुरली डाइकोटोमस वेरिएबल हों, जैसे कि मेल और फीमेल। ये क्या है? ये आपके जो आपका जो नेचर है, जो आपका इन्वायरमेंट है, इसने फिक्स कर दिए हैं। मतलब मेल और फीमेल ये आपके चेंज नहीं हो सकते। ठीक है। सेकंड होते हैं आपके आर्टिफिशियल डाइकोटोमस या आर्टिफिशियल डाइकोटोमी। आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल कैसे होते हैं? ये आपके नेचुरली टू कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं है। जैसे कि आपके ट्रू डाइकोटोमस में क्या थे? मेल और फीमेल, जो कि नेचुरली टू कैटेगरीज में है। इसमें क्या होता है? हम इसमें आर्टिफिशियली क्या करते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल को डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इनटू द टू कैटेगरीज। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल को रिड्यूस कर रहे हैं इनटू द टू कैटेगरीज। ठीक है बच्चों, ये हम बोल सकते हैं हम इसमें कंटिन्यूस वेरिएबल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द डाइकोटोमस वेरिएबल, जो कि कैसे आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं, है ना, जो कि ह्यूमन मेड हैं। इसमें हम एक हमारा स्टैंडर्ड रखते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने हाइट को, एक एथलीट की हाइट है, एक हमारे सैंपल की हाइट है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया या कैटेगराइज कर दिया एज टॉल एंड शॉर्ट। अब इसका हम जो स्टैंडर्ड रखेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं इफ द हाइट ऑफ द एथलीट इक्वल्स टू और मोर देन 170 सेंटीमीटर इज कम्स अंडर द टॉल कैटेगरी। किस में आएगा? टॉल कैटेगरी में। अगर कोई भी एथलीट की या पर्सन की हाइट 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो एथलीट आपका
टॉल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर इससे कम होगी तो किस कैटेगरी में आएगा, शॉर्ट में। क्लियर है बच्चों। जैसे कि हमारे पास 4 एथलीट की हाइट है, एक की है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, एक की है 170 सेंटीमीटर, एक एथलीट की हाइट है 165 सेंटीमीटर, और एक एथलीट की हाइट है 150 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये आपके कैसे वेरिएबल हैं, ये हैं आपके कंटिन्यूस वेरिएबल। कैसे हैं ये आपके कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, ये कैसे हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कैसे, डाइकोटोमस वेरिएबल में। कैसे में कन्वर्ट कर देंगे, डाइकोटोमस वेरिएबल में 180 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आपका किस कैटेगरी में आएगा, टॉल में। सेम ऐसे ही 170 सेंटीमीटर टॉल, 165 ये आएगा आपका शॉर्ट में। सेम ऐसे ही 150 आपका शॉर्ट। तो हमने क्या करा है, जो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डाइकोटोमस वेरिएबल में। क्लियर है बच्चों इधर तक। अब हम बात करेंगे अजम्पशंस, जो कॉमन अजम्पशंस हैं आपके बाइसीरियल कोरिलेशन के। तो जो हमारा बाइसीरियल कोरिलेशन है इसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल डाइकोटोमस। ठीक है, कब हम यूज़ करेंगे, जो आपका बाइसीरियल कोरिलेशन है हम कब यूज़ करते हैं, जब आपका एक आपका कंटिन्यूस वेरिएबल हो और दूसरा आपका आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल हो। कौन सा वेरिएबल हो, आर्टिफिशियल डाइकोटोमस। ठीक है बच्चों, अगर आपका ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल होता, अगर आपका ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल होगा तो हम यूज़ करेंगे पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन। कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन। आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने समझ लिया, आर्टिफिशियल डाइकोटोमी क्या है, अ कंटिन्यूस वेरिएबल डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ यूजिंग एक्चुअल स्कोर अ कंटिन्यूस वेरिएबल यू स्प्लिट, हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इस डेटा को इनटू द कैटेगरी बेस्ड। ठीक है, कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, और उसका जो कट ऑफ है वो कितना है, क्या हम बोल सकते हैं कट ऑफ स्कोर कितना है, 60। हमने क्या करा, जो एक हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल था इसको हमने स्प्लिट कर दिया किसमें, टू कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, टू कैटेगरीज में स्प्लिट कर दिया, जो कि आपका क्या है, आर्टिफिशियल डाइकोटोमी या आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट हैं ए बी सी डी और ई, ये आपके क्या हो गए, स्टूडेंट्स हैं या सैंपल हैं। इनका टेस्ट स्कोर है, टेस्ट स्कोर जैसे कि ए ने स्कोर करा था 85, 76 बी ने स्कोर करा, सी ने स्कोर करा 52, 45 एंड 92। ये क्या है आपके कंटिन्यूस वेरिएबल, और इस वेरिएबल को हम फिर देन कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द डाइकोटोमस वेरिएबल, जिसको हम बोल रहे हैं परफॉर्मेंस कैटेगरी। इफ द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60 it comes under the high category, high score category. If the student scored less than 60 they comes under the low score category. क्लियर है, जैसे कि स्टूडेंट ए ने स्कोर करा था 85, और इसका जो जो 85 वो क्या है, 60 से ज़्यादा है, तो इसको हम रखेंगे हाई में। सेम ऐसे ही 76 हाई, 52 जो आपका कम है 60 से, तो ये जाएगा आपका लो कैटेगरी में, 45 लो, और 92 जो कि आपका हाई में है। तो हमने क्या करा बच्चों, जो आपके कंटिन्यूस वेरिएबल थे इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू दी डाइकोटोमस वेरिएबल, जो कि आपके कैसे हैं, आर्टिफिशियल डाइकोटोमस हैं। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन, कैसे हम इसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। तो जो आपका बाइसीरियल कोरिलेशन है, जो आपका बाइसीरियल कोरिलेशन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर बीटा से। इसकी जो रेंज है वो होती है +1 टू -1। ठीक है, जो रेंज होती है वो कितनी होती है, +1 टू -1। अ वैल्यू ऑफ +1 इंडिकेट अ परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। अगर आपकी जो वैल्यू +1 आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। मतलब आपका अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ए वेरिएबल इंक्रीजेस तो अनदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर उसके बाद अ वैल्यू ऑफ -1 इंडिकेट अ परफेक्टली नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। मतलब आपका अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, अगर एक कोई वेरिएबल बढ़ रहा है तो जो अदर वेरिएबल है वो क्या होगा, कम होगा। इसी को हम बोलते हैं इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और अ वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स नो लीनियर रिलेशनशिप, मीन्स नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज देम,
कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हम कौन से टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। डिटरमाइन वेदर यू आर डीलिंग विथ ट्रू और आर्टिफिशियल डाइकोटोमी, हम कौन से टाइप के डाइकोटोमस वेरिएबल से डील कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल। आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने वेरिएबल को, तो आप चूज करेंगे, चूज द करेक्ट कोफिशिएंट। आप डाइकोटोमस वेरिएबल के बेसिस पे फिर यूज करेंगे आपका कोरिलेशन टेस्ट, जैसे कि यूज पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन फॉर ट्रू डाइकोटोमस। ठीक है, जो ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल है उसके लिए आप पॉइंट बाइसेरियल यूज करेंगे, और बाइसेरियल कोरिलेशन फॉर आर्टिफिशियल डाइकोटोमस, और आर्टिफिशियल डाइकोटोमस वेरिएबल के लिए आप यूज करेंगे बाइसेरियल कोरिलेशन। क्लियर है दोस्तों। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बाइसेरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट डायरेक्टली इन एसपीएसएस, हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द बाइसेरियल कोरिलेशन डायरेक्टली इन एसपीएसएस, हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमको पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, देन यूज एन इक्वेशन टू कैलकुलेट बाइसेरियल कोरिलेशन। फिर हमको जो आपकी पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में पुट करके हम उसका आंसर फाइंड करते हैं। डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में। फॉर कैलकुलेटिंग इन एक्सेल वी यूज दिस फार्मूला, इस फार्मूले की यूज़ करेंगे एक्सेल में इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये आपका बाइसेरियल कोरिलेशन का फार्मूला है। बाइसेरियल कोरिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर बीटा से। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं। जो P है वो रिप्रेजेंट करता है प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इन द डाइकोटोमस वेरिएबल, इसको रिप्रेजेंट करता है ये फर्स्ट ग्रुप को, इसी को हम बोलते हैं लार्जर ग्रुप, तो हम क्या बोलते हैं लार्जर ग्रुप। Q आपका रिप्रेजेंट करता है प्रपोर्शन ऑफ सेकंड ग्रुप, और इसको हम बोलते हैं आपका स्मॉलर ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है वो हमेशा आपका वो ग्रुप रहेगा जिसमें आपके नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, P एक्स पी बार, एक्स पी बार रिप्रेजेंट करता है आपका मीन ऑफ द वेरिएबल एक्स इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द डाइकोटोमस वेरिएबल। जो आपका एक्स क्यू बार रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ वेरिएबल एक्स इन द सेकेंड ग्रुप ऑफ द डाइकोटोमस वेरिएबल। एस एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स। जो y है वह का रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनेट हाइट, ऑर्डिनेट हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट अ पॉइंट डिवाइडिंग p एंड q। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे, और इस फॉर्मूले में पुट करके हम फिर कंप्यूट करेंगे आर बीटा को, जो कि आपका बाइसेरियल कोरिलेशन। देखिए जो y ऑर्डिनेट है वो आपका y ऑर्डिनेट टेबल से हम फाइंड करते हैं। ये आपकी y ऑर्डिनेट टेबल है जो कि आपको किसी भी बुक के लास्ट में मिल जाएगी। कोई भी आपकी जो स्टैटिस्टिक्स की अच्छी बुक है इसमें आपकी y ऑर्डिनेट टेबल दी होती है। ये y ऑर्डिनेट है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं लार्जर ग्रुप P से। P लार्जर ग्रुप की वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके y ऑर्डिनेट को। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे आपके बाइसेरियल को इन SPSS। ये आपका एक्सेल टेबल है, ये सारी वैल्यू हम ये आपका डेटा है। इसमें आपको क्या क्या दिया रखा है, सबसे पहले हमारे पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप हमारे 16 हैं। इसमें हमारे दो वेरिएबल हैं, एक आपका डाइकोटोमस वेरिएबल जो कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल है, और सेकेंड है आपका CGPA जो कि आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम स्कोर जो है वो आपका कैसा है, कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसको हमने कन्वर्ट करा है इनटू द डाइकोटोमस वेरिएबल। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम परफॉर्मेंस में हमने इसमें एक
पासिंग मार्क्स स्कोर रखा है। इफ द एथलीट, इफ द स्टूडेंट स्कोर 40 मार्क्स और मोर देन 40 मार्क्स, दे कम्स अंडर द पासिंग कैटेगरी। अगर आपका स्टूडेंट 40 मार्क्स से ज़्यादा एग्जाम स्कोर करता है तो वो आपका पास हो जाएगा, अगर 40 मार्क्स से कम है तो वो आपका फेल रहेगा। तो हमने क्या करा, एक कंटिन्यूस वेरिएबल जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन एग्जाम स्कोर थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फिजिकल एजुकेशन एग्जाम परफॉर्मेंस में। ठीक है, जैसे कि 33, हम इसको हटा देते हैं। जैसे कि जो आपका स्टूडेंट है उसने स्कोर करा फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में 33 मार्क्स, तो वो किस में जाएगा, आपका फेल कैटेगरी में। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका 38, तो स्टूडेंट आपका फेल है जो कि आपके 40 से कम है। 37 फेल, 36 फेल, 49 फेल। स्टूडेंट ने स्कोर करा 44 जो कि हो जाएगा आपका पास, 45 पास, 78 पास, 57 पास, 47 पास, 55 पास, 66 पास, 77 पास, 55 पास, 54 पास और 67 पास। तो आपने देखा हमने क्या करा है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल को, इस कंटिन्यूस वेरिएबल को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू दी डाइकोटोमस वेरिएबल, जो कि कैसे हैं, आपके आर्टिफिशियल डाइकोटोमस हैं। हम लोगों ने एक क्राइटेरिया फिक्स करा, उसके बेसिस पे हमने इस वेरिएबल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, सीजीपीए से, जो कि आपका कम्युलेटिव स्कोर है एक स्टूडेंट का। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा टेस्ट लगेगा, हमारा हमारा टेस्ट लगेगा बाइसीरियल कोरिलेशन। क्यों बाइसीरियल कोरिलेशन लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो डाइकोटोमस वेरिएबल है वो कैसा है, आपका आर्टिफिशियल डाइकोटोमस है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो ये है, एक्स पी बार माइनस एक्स क्यू बार अपॉन एस एक्स इंटू प्रोपोर्शन ऑफ पी ग्रुप इंटू प्रोपोर्शन ऑफ क्यू ग्रुप अपॉन बाय ऑर्डिनेट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इन वैल्यूज को। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे n1, नंबर ऑफ सैंपल्स इन फर्स्ट ग्रुप। तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो हम कौन सा लेते हैं, पी ग्रुप। और पी ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा होता है आपका लार्जर ग्रुप। लार्जर ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसमें आपके नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा हैं। तो आपके जो पास वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा हैं, वो कितने हैं, 11। टोटल कितने, 11 यहाँ पे दिख रहा होगा 11। तो आपके जो n1 हो जाएगा 11। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ पी ग्रुप। प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल्स टू 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 16। तो ये जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ पी ग्रुप। तो हम फाइंड करेंगे एक्स पी बार। एक्स पी बार मतलब मीन ऑफ पी ग्रुप। मीन ऑफ पी ग्रुप कितना है आपका, एवरेज, एवरेज फाइंड करेंगे आपका सीजीपीए, जो आपके पास स्टूडेंट है उनका सीजीपीए, ये हो जाएगा आपका 3.8227 हो जाएगा आपका एक्स पी बार। देन हम फाइंड करेंगे N2। N2 मीन्स नंबर ऑफ सैंपल्स इन सेकेंड ग्रुप। कितने हैं आपके, ये आपके फाइंड कर लेंगे कितने हैं नंबर ऑफ सैंपल्स इन सेकेंड ग्रुप, जो कि है 5। जो फेल वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं आपके 5। प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स इन सेकेंड ग्रुप अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 16, 5 अपॉन 16। तो ये जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ क्यू ग्रुप, जो कि है 3.125। मीन फाइंड कर लेंगे। मीन आपका फाइंड करेंगे एवरेज, एवरेज ऑफ क्यू ग्रुप, जो कि आपके हैं एवरेज हो जाएगा 3.4। हमने क्या करा, जो एक्स में आपके फेल वाले स्टूडेंट हैं उनका मीन कैलकुलेट कर लिया। तो आपका आ गया एक्स क्यू बार। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ग्रुप। तो जो आपका सीजीपी है वो कौन सा, एक्स ग्रुप। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला है आपका एस टी डी फॉर ईवी पर सैंपल। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ग्रुप हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आया है आपका 267। देन हम वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वाई ऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करना है, वाई ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हमको वाई ऑर्डिनेट जो टेबल है उसको देखना पड़ेगा। वाई ऑर्डिनेट टेबल आपको कहाँ मिलेगी, वाई ऑर्डिनेट टेबल आपको किसी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक में लास्ट में जो अपेंडिक्स का जो सेक्शन होता है उसमें आपको मिल जाएगी। कैसे फाइंड करते हैं, उस
उसको फाइंड करने के लिए हमको चाहिए लार्जर ग्रुप की वैल्यू। लार्जर ग्रुप की वैल्यू हमारी कितनी है? 6875, 0.6875। ये है आपका वाई ऑर्डिनेट टेबल। वाई ऑर्डिनेट टेबल में लार्जर ग्रुप एरिया पी की वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे 0.6875। 6875, 6875 की जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है, तो सबसे क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो है आपकी 0.6875 के 0.685। 0.685 के 0.685 के सामने जो वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये वाली मैं आपको पेन से बता देता हूँ। 0.685 के 0.6875 हमारी वैल्यू थी, उसके सब जो क्लोजेस्ट है वो है आपकी 0.685, और इसके जस्ट सामने जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है आपकी 0.3552, 0.3552। तो जो वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.3552। ये आ गई हमारी 0.3552, जो कि आपकी वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू। कैलकुलेट करेंगे बाई सीरियल कोरिलेशन। जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं इसको हम पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में। ये आपका फॉर्मूला है, देखिए हम कैसे पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। इक्वल्स टू, सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स पी बार। एक्स पी बार ये रहा, माइनस एक्स क्यू बार ब्रैकेट क्लोज अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स into proportion of P group, proportion of P group into proportion of Q group upon Y ऑर्डिनेट। ये हो गया आपका फॉर्मूला, और इसको हमने एंटर कर दिया। तो जो आपकी बाइसिरल कोरिलेशन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 0.96791, जो कि है आपकी परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। वैल्यू कितनी है? +96791, जो कि आपका परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? अब हम बाइसिरल कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे एसपीएसएस में। एसपीएसएस में कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, डू नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बाइसिरल कोरिलेशन कोफिशिएंट डायरेक्टली इनटू एसपीएसएस। हम डायरेक्टली एसपीएसएस पे बाइसिरल कोरिलेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर कैलकुलेटिंग बाइसिरल कोरिलेशन इनटू द एसपीएसएस, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट पॉइंट बाइसिरल कोरिलेशन। हमको क्या करना पड़ेगा? पहले पॉइंट बाइसिरल कैलकुलेट, पॉइंट बाइसिरल कोफिशिएंट या कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन जो हमारी पॉइंट बाइसिरल कोरिलेशन की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन में पुट करके बाइसिरल कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। और वो इक्वेशन क्या है आपकी? ये इक्वेशन है आपकी आर बी, आर बीटा भी जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है बाइसिरल कोरिलेशन को। आर पी बी रिप्रेजेंट करता है आपका पॉइंट बाइसिरियल कोरिलेशन को। और अंडर रूट आपका प्रोपोर्शन ऑफ पी ग्रुप, प्रोपोर्शन ऑफ क्यू ग्रुप एंड अपॉन वाई ऑर्डिनेट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये आपका एसपीएसएस का डेटा व्यू। इसमें हमारे दो वेरिएबल हैं। फर्स्ट जो वेरिएबल है वो है आपका डाइकोटोमस वेरिएबल, और हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियली डाइकोटोमस वेरिएबल, जो कि एग्जाम परफॉर्मेंस, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम परफॉर्मेंस। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं विद द कंटिन्यूस वेरिएबल, जिसको हमने लिया है जीपीए। ये आपका वेरिएबल व्यू है। जो आपका डाइकोटोमस वेरिएबल है, इसमें हमारी दो कैटेगरीज हैं, फेल और पास। हमने फेल को दिया है 1 और पास को दिया है 2। फॉर कैलकुलेटिंग द biserial correlation, first we need to calculate point biserial correlation. Click on analyze, correlate, bivariate। ये आपके वेरिएबल ऐसे रहेंगे। देन वी शिफ्ट
दैट वेरिएबल इनटू द वेरिएबल्स। तो जो आपका पॉइंट बाइसीरियल है, बाइसीरियल कोरिलेशन है, वो एक टाइप का पियर्सन कोरिलेशन है। तो आपका सेम जैसे हम पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं वैसे ही आपको ये कैलकुलेट करना है। कि आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर रहेंगे पियर्सन टू टेल, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। एंड ऑप्शन व्यू पे आपको जाके ऑप्शंस पे आपके जाके क्लिक करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देन कंटिन्यू। ओके, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया पॉइंट बाइसीरियल। इसमें आपको देखना है मेन जो आपकी पी वैल्यू है, ये रही आपकी पी वैल्यू 0.766। ये क्या आ गई आपकी पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन की वैल्यू। और ये आपके एग्जाम परफॉर्मेंस, ग्रेड पॉइंट एवरेज जो कि जीपी है, ये आपके सारे आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और ये आपका आपका पियर्सन कोरिलेशन का, या जो हम बोल सकते हैं पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन की वैल्यू आ गई 0.766। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में और फाइंड करेंगे आपका बाई सीरियल कोरिलेशन में। तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी बाइसीरियल कोरिलेशन थ्रू पॉइंट बाइसीरियल कैलकुलेशन। हमारे पास ये सारी वैल्यू है। फॉर्मूला है आपका आर बी इजिकल्स टू आर पी वी इंटू अंडर रूट प्रपोर्शन ऑफ पी ग्रुप इंटू प्रपोर्शन ऑफ क्यू ग्रुप अपॉन वाई ऑर्डिनेट। वैल्यू पुट करेंगे इजिकल्स टू आपका आर पी वी कितना है, आपका आर पी वी जो आपका पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 7.766। 0.766 इंटू स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट ब्रैकेट proportion of p group into proportion of q group ब्रैकेट क्लोज अपॉन y ऑर्डिनेट। ये आपका कैलकुलेट हो गया आपका क्या, ये जो आपका कैलकुलेट हो गया वो क्या है आपका आर बी बाइसीरियल कोरिलेशन, जो हमने कैलकुलेट करा है थ्रू द हेल्प ऑफ पॉइंट बाइसीरियल के कोरिलेशन। आपको दिख रहा होगा जो है वो क्लोज है किसके, बहुत क्लोज आया है आपका जो हमने एक्सेल से कैलकुलेट करा था मैनुअली, और आपने एसपीएसएस से जो कैलकुलेट करा है। तो इस तरीके से हम एक्सेल से और एसपीएसएस से दोनों को ही कैलकुलेट कर सकते हैं बाइसीरियल कोरिलेशन को। थैंक यू।